तो छटपटाहट होने लगती है। जो लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, गर्मियों के समय वो छटपटाने लगते हैं। शहरों में तो बाहर भीतर होते हैं, शांति नहीं मिलती है। लेकिन वही वायु देवता जब प्रसारित होते हैं तो चैन की सांस लोग लेता है। जल है, जल ही जीवन है। यदि हम जल नहीं पिए, जल ना हो तो व्याकुल हो जाएंगे। जल ही आधार है, अन्न ही आधार है। तो हम सब, पृथ्वी माता हमें अन्न देती है, नाना प्रकार के फल फूल देती है, जल जीवन देता है। तो हम सब ऋणी हैं। सूर्य देवता के ऋणी हैं, अग्नि देवता के ऋणी हैं, वायु देवता के ऋणी हैं, वरुण देवता के ऋणी हैं। माता पिता गुरु ऋषि देवता पितृ हम सब के ऋणी हैं। इसलिए इनके ऋण से उद्धार होने के लिए हमें कुछ धार्मिक कृत्य करते रहना चाहिए। जैसे रामचरितमानस का पाठ है, अखंड कीर्तन है, घर में हवन है, दुर्गा सती इत्यादि का पाठ है। और दूसरा, अन्नदानम समम दानम त्रिषु लोकेषु न विद्यते। और दान आप कर दीजिए तो ठीक है, लेकिन अन्न के दान के समान कोई दान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी को गाय दान कर दीजिए, किसी को सोना दान कर दीजिए, किसी को जमीन दान कर दिए, लेकिन वो संतुष्टि नहीं होगा। लेकिन आप किसी को बुला करके बैठा करके भोजन कराइए तो एक बार वो कह देगा कि बस पंडित जी अब नहीं लेंगे कुछ, अब हम परिपूर्ण है, महापूर्ण। हमारे संतों में कहावत है महापूर्ण, माने अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ जगह नहीं। तो अन्न ही ऐसा है जिसको खिलाने से व्यक्ति कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। रुपया के लिए आप 100 रुपये यदि देते हैं तो उसके मन में होती है 500 मिलता तो ठीक है, 500 की जगह 1000 जैसे कथावाचक लोग हैं। कोई भागवत कथा में कोई 11,000 लेता है, कोई 21,000 लेता है, कोई 51, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, किसी का तो कोई सीमा ही नहीं है। उनका सब यूट्यूब चैनल चलेगा, क्या क्या चलेगा, कितना उसमें खर्चा आएगा, 10-5 लाख उसमें खर्चा होगा, बहुत खर्चे होते हैं। और भगवान जिनको दिया हो खर्च करते भी हैं। इसलिए हम सब ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं, ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, माता पिता को सब ऋणी हैं। उन ऋण से पूर्ण होने के लिए भगवान का नाम ही ऐसा है कि वह जो है सब प्रकार के जितने भी साधन है सब में भगवान का नाम वो सब कल्याणकारी है। इसलिए भगवान का नाम, कोई भी कार्य होता है उसके प्रारंभ में भी भगवान का नाम लिया जाता है और समाप्ति में भी नाम लिया जाता है। यस स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतम याति सत्या वंदे तमच्युतम। कहा गया है यस स्मृत्या च नामोक्त्या, जिस परमात्मा का नाम स्मरण करने से, उनका नाम का उच्चारण करने से जितना भी तप है, यज्ञ है और नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, न्यूनम संपूर्णताम याति। जो न्यूनम माने जो भी हमसे भूल हो गई है, मंत्र उच्चारण में भूल हो गया है, या पाठ करने में भूल हो गया है, या सामग्री में जो भूल हो गया है, वह नाम उच्चारण करने से वह भूल क्षमा हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम करना चाहिए। अपने परिवार में बच्चों के जन्मदिन में, अपने आपस के विवाह के कार्यक्रम के तिथि में और गृह प्रवेश में, नाना प्रकार के जो भी हैं, कोई भी जो उत्सव है उसमें भगवान का कीर्तन आवश्यक है, पूजा पाठ आवश्यक है, हवन आवश्यक है। और इसके बाद ब्राह्मणों का भोजन, साधु ब्राह्मणों का भोजन, ना यदि सामर्थ्य हो तो कम से कम 11 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराओ। 21 ब्राह्मणों को जैसा सामर्थ्य हो भोज भंडारा करे, खूब खिलाए पिलाए, उससे जो है ब्राह्मण तृप्त होते हैं। उनको पृथ्वी का देवता कहा जाता है, इसलिए उनको भूसुर कहते हैं, महीसुर। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है, चलता फिरता गायत्री का मंदिर है। इसलिए देवता की पूजा पृथ्वी में। इसलिए गोस्वामी जी बंदम प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सभरना, ब्राह्मण के चरणों की वंदना की जाती है, क्योंकि नाना प्रकार के जो मोह है, आसक्ति है, नाना प्रकार की जो बुराइयां हैं, वो ब्राह्मणों के चरणों से, उनके वंदन करने से ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी कहा गया है नमस्कार प्रिया भानु जलधारा शिवा।